हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स। जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम गिफ्ट पर एक मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे और यह समझेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है। यह क्वेश्चन एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है और एग्जामिनर किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि explain the concept of gift under Hindu law and discuss the power of कर्ता to make a gift of an ancestral immovable property। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना है, जिसमें हम बताएंगे कि इस राइट के अकॉर्डिंग हर पर्सन के पास यह राइट है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। बट जब कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो वो ऑनरशिप के राइट के साथ साथ कई और राइट्स को भी एक्वायर करता है, जैसे राइट टू पोजेशन, राइट टू एलियनेशन। तो इस राइट के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को ओन करता है तो उसके पास यह पावर है कि वो इस प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में गिफ्ट के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि गिफ्ट का मतलब सिंपली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन, जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के बदले पहले वाले व्यक्ति को कुछ भी पे नहीं करता है तो उसको हम गिफ्ट कंसिडर करेंगे। यह सेल से इस तरह डिफरेंट है क्योंकि सेल में प्रॉपर्टी का प्राइस पे किया जाता है, बट गिफ्ट में कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं की जाती है। और हम बताएंगे कि जो पर्सन गिफ्ट देता है उसको डोनर कहा जाता है और जो व्यक्ति गिफ्ट लेता है उसको डोनी कहा जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में यह बताएंगे कि मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी को पार्टनर सेपरेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो उसके पास यह पावर है कि वो उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सके, उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सके, और वो यह विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर को पार्टनर भी कर सकता है, क्योंकि जो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है और किसी व्यक्ति का उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद हम अपने आंसर में एक क्वेश्चन अराइज करेंगे कि क्या कोई भी को पार्टनर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सकता है। इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए हम बताएंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली में सारे मेंबर्स, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, इंक्लूड होते हैं और सबका बाय बर्थ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट होता है। और इसी इंटरेस्ट के कारण विद रिस्पेक्ट टू सेम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो सारे को पार्टनर्स होते हैं वो को ओनर्स भी कंसीडर कर लिए जाते हैं। दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द जॉइंट ऑनरशिप कोई भी को पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर्स जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से कुछ भी शेयर को गिफ्ट में नहीं दे सकता। इसके बाद हम बताएंगे कि मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को तभी गिफ्ट में दे सकता है जब वह बाकी को पार्टनर्स की कंसेंट ले लेता है। इसका बेसिक पर्पज़ जॉइंट फैमिली में किसी स्ट्रेंजर के ऐड होने को प्रोटेक्ट करना है और टू प्रोटेक्ट द जॉइंटनेस ऑफ ऑनरशिप एंड पोजेशन ऑफ अ को पार्टनरी प्रॉपर्टी। अगर कोई भी को पार्टनर किसी स्ट्रेंजर को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे देता है तो उस स्ट्रेंजर का उस जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और इससे उस फैमिली की जॉइंटनेस पे अफेक्ट होता है। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम को पार्टनर को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी गिफ्ट में देने के लिए बार करते हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में वेंकटा सुब्रह्मा वर्सेस रत्नम्मा के केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी को पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर्स जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को गिफ्ट में नहीं दे सकता। इसके बाद हम अपने आंसर में एक और क्वेश्चन अराइज करेंगे कि क्या किसी कर्ता के पास यह पावर है कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सके। इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए हम बताएंगे कि जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और जॉइंट हिंदू फैमिली के अफेयर्स होते हैं उन सभी को कर्ता मैनेज करता है और उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग उसके पास यह पावर है कि वो विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर को पार्टनर फॉर द बेनिफिट ऑफ ए स्टेट या फिर फॉर परफॉर्मिंग द सोशल रिलीजियस एक्टिविटी
या फिर फॉर एनी लीगल नेसेसिटी वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। और मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग उसके पास पावर है कि वो विद इन अ रीजनेबल लिमिट मूवेबल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को लव और अफेक्शन में किसी भी पर्सन को गिफ्ट में दे सकता है, चाहे वह डॉटर हो, उसकी वाइफ हो, उसका सन हो, उसका सन इन लॉ हो, या फिर उसकी डॉटर इन लॉ हो, या कोई भी नियर रिलेशन हो। मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग एक कर्ता तभी वैलिड गिफ्ट दे सकता है जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करता है। द फर्स्ट वन इज द गिफ्ट शुड बी ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड द सेकेंड वन इज इट शुड बी विद इन अ रीजनेबल लिमिट। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि कोई भी कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली की इमूवेबल जॉइंट प्रॉपर्टी को गिफ्ट में नहीं दे सकता है। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम पीरूमलाका वर्सेस बालाकृष्णन के केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्ता सिर्फ और सिर्फ मूवेबल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को ही गिफ्ट में दे सकता है, बट वो किसी भी पायस पर्पस के लिए इमूवेबल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है। इस केस को डिस्कस करने के बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग अपनी डॉटर को गिफ्ट देना भी पायस पर्पस में ही इंक्लूड होता है, चाहे वह रिलीजियस एक्टिविटी या फिर कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। बट मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी डॉटर को अगर कोई को पार्टनर गिफ्ट देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो उसको वैलिड माना जाएगा, क्योंकि वह पायस पर्पस की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम अपने केस में आर कुपया वर्सेस राजा गौंडर के केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्ता के पास यह पावर है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉटर को इमूवेबल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकता है, और अगर वो वह करता है तो उस गिफ्ट को वैलिड माना जाएगा, बट उसकी कंडीशन यह है कि वो विद इन अ रीजनेबल लिमिट होनी चाहिए। इस केस को डिस्कस करने के बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी कर्ता के पास यह पावर नहीं है कि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सके। वह सिर्फ और सिर्फ अन्य को पार्टनर की कंसेंट से ही प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सकता है, बट कर्ता के पास यह पावर है कि वो मूवेबल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को लव एंड अफेक्शन में किसी भी नियर रिलेटिव को गिफ्ट में दे सकता है, बट वो पायस पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी डॉटर को ही इमूवेबल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे सकता है, और किसी भी पर्सन को वह इमूवेबल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी गिफ्ट में नहीं दे सकता है। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इसके आंसर को ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। और अगर आपको इस आंसर की PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आपको इस टॉपिक पर MCQs की PDF चाहिए तो भी हमारे व्हाट्सएप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इनको पसंद भी करते हैं तो हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।